महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान तल्ख जुबानी वार इस कदर बढ़ा है कि कल सांगली की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहर से कर दी। जवाब इसका शिवराज सिंह चौहान ने दिया। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी। मल्लिकार्जुन अपने घर में अपनी बात मनवा ले वही ठीक है। आरएसएस और बाकी लोग उनके लिए केवल भाषणबाजी की बात है। आरएसएस की बात माने तो उनके घर में उनकी माता की और बहन की क्या हुई घटना, तो उसी बात का पश्चाताप कर ले। अगर वो सही अर्थ में मानेंगे तो तुरंत इस्तीफा देकर के भाजपा ज्वाइन करेंगे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार आती है महाविकास आघाड़ी की तो मुस्लिम को 5-4% आरक्षण देंगे। यही हम भी बार बार बोल रहे हैं कि यही बात है और यही सही बात है। जैसे आप कांग्रेस और उनके गठबंधन वालों को वोट दोगे, ये मुस्लिम आरक्षण दे करके ओबीसी एससी एसटी के हक पे डाका डालेंगे, ये हमारा आरक्षण खाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर इस कदर सियासत हुई कि महाविकास आघाड़ी को भी इस नारे का जवाब लगातार देना पड़ा है। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर मुंबई के लोगों पर आंच आई तो हमें भी काटना पड़ेगा। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। आणि जे मुद्दे त्या मुद्द्यावरती बोला ना। आम्ही मुद्द्यावरती बोलतो, तुम्ही मुद्द्यावरती बोला। बटेंगे तो कटेंगे। अरे मी मुख्यमंत्री असताना एक सुद्धा अशी हिंमत कोणाची झाली नव्हती, एक सुद्धा होऊ दिलं नव्हतं। सगळेच जण सुरक्षित होते। महाराष्ट्र में वोट जिहाद का आरोप मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लगातार लगाया। आरोप इस आधार पर कि नरेंद्र मोदी को हराने के नाम पर एकजुट होकर अल्पसंख्यक वोट देते हैं। जवाब में शरद पवार ने कहा कि माहौल वोटिंग से पहले बिगाड़ा जा रहा है। खेदजनक आहे की अशा प्रकारे धर्माचा वापर करून शरद पवारांचा पक्ष, उद्धव ठाकरेंचा पक्ष आणि काँग्रेस हे या ठिकाणी वोट जिहाद करतायत। सज्जाद नोमानी उलेमा काउन्सिलचे प्रमुख यांनी 17 मागण्या या 3 पक्षांना दिल्या होत्या। या मागण्या देखील इतक्या भयानक आहेत। 10% आरक्षण मुस्लिमांना द्या। 2012 ते 2024 महाराष्ट्रात जेवढे दंगे झाले त्या दंग्यांमध्ये जेवढे मुस्लिम आरोपी आहेत त्यांच्यावरच्या केसेस सगळ्या परत घेऊन टाका, आरएसएस वर बंदी लावा, अशा प्रकारच्या 17 मागण्या त्यांनी दिल्या। वोट जिहाद हा शब्द वापरून विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने एक प्रकारचा धार्मिक कलर या निवडणुकीला द्यायचा प्रयत्न केलेला दिसतो।